एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बीएनएसएस का कुछ डिस्कशन करेंगे, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जिसको मतलब सीआरपीसी को इससे रिपील कर दिया गया है, ये हम सब जानते हैं। और 1 जुलाई 2024 से इसको एनफोर्स में भी लाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये कुछ नए सेक्शंस हैं बीएनएसएस के। पहले हम लोग नए सेक्शंस की बात करते हैं कि क्या सेक्शंस हैं जो कि जोड़े गए हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ओरली बताऊंगी कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि रिपील कर दिए गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले कि कौन से सेक्शंस हमारे पास हैं जो कि नए हैं। सबसे पहले हमें 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप इसमें, जैसे हम पहले सीआरपीसी में पढ़ते थे कि डेफिनेशन का क्लॉज अलग से था, वैसे ही डेफिनेशन का क्लॉज अभी भी अलग से ही है, और ये कुछ डेफिनेशन जो है उसमें ऐड करी गई है। सबसे पहले है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, फिर दूसरी जो डेफिनेशन है वो बेल की ऐड करी गई है। बेल पहले सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं था, बट अब बीएनएसएस में डिफाइन कर दिया गया है कि बेल क्या होता है। बेल के साथ साथ इन्होंने बेल बॉन्ड को भी डिफाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हम बेल बॉन्ड के बाद बॉन्ड क्या है ये भी बताया गया है इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होगा, ये कम्युनिकेशन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो हुई डेफिनेशंस की बात। उसके बाद जहां हम सेक्शन 41 सीआरपीसी में पढ़ते थे कि पुलिस ऑफिसर को के पास कब पावर है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 7 में आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस ऑफिसर कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। फिर 86 में आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन है। प्रोक्लेम्ड पर्सन कौन होता है, कंफ्यूजन होता है लोगों को प्रोक्लेम्ड पर्सन में और एस्केप्ड कन्विक्ट में। प्रोक्लेम्ड पर्सन कहो या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहो, तो प्रोक्लेम्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि भाग चुका है और उसको पकड़ा नहीं गया था। ठीक है, वो मतलब नहीं है यहाँ पर। और एस्केप्ड कन्विक्ट का मतलब ये है कि वो जेल से भागा हुआ आदमी है। तो प्रोक्लेम्ड में और एस्केप्ड कन्विक्ट का में यही डिफरेंस है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जो कि भगौड़ा है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और आपका एस्केप्ड कन्विक्ट वो पर्सन होता है जो कि जेल से भागा हुआ होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। 105 में आपका रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो आप देखोगे एक चीज़ कॉमन नजर आ रही होगी, जो ज़्यादा चेंज हुआ है वो बेसिकली ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। ठीक है, कई सारे जो सेक्शंस हैं वो इस तरीके के ऐड हुए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इन्होंने, आप एविडेंस एक्ट में भी देखोगे ये चीज़। ठीक है, 10 एविडेंस एक्ट में नहीं, अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहें उसे। ठीक है, मतलब जो हमारा नया इंडियन एविडेंस एक्ट है वो। 107 में अटैचमेंट, फोरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। 172 में पर्सन्स बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस। 336 में एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर इन सर्टन केसेस। 356 में इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्स्टेंटिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये पीआर मीन्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी डाली गई है 398 में। सेक्शन 357 सीआरपीसी में आप लोगों ने देखा होगा वीसीएस था, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। अब यहाँ पर विटनेस की प्रोटेक्शन स्कीम भी जो है उन्होंने दी है कि विटनेस को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारी मूवीज़ में भी हमने देखा होगा कि विटनेस को बेसिकली हर एक, मतलब जो हमारे अक्यूज्ड पर्सन होते हैं उनसे खतरा होता है कि उन्हें कहीं मार ना दे। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है इसमें डाला हुआ है हमारे बीएनएसएस में। 472 में हम मर्सी पिटीशन देखेंगे, डेथ सेंटेंस के केस का क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पर। और 530 में ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसीडिंग्स बताए हुए हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिकली जिनको जो है कंडक्ट किया जा सकता है, यानी कि वीडियो के थ्रू कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे बीएनएसएस में कौन से नए सेक्शंस ऐड किए हुए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सीआरपीसी के कौन से प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, तो 2F में सबसे पहले जो हमारा इंडिया का डेफिनेशन था उसको रिमूव कर दिया गया है। और आप देखोगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो भी सारे प्रोविजंस थे मेट्रोपॉलिटन से रिलेटेड, उन सारे ही प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया था वो रिपील कर दिया गया है। 2Q में प्लीडर की डेफिनेशन को हटा दिया गया है। 2T में प्रिस्क्राइब्ड की जो डेफिनेशन थी वो हटा दिया गया है। 8 में हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया। फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, दैट इज सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 16 में हमारा कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 17 में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 19 में सबऑर्डिनेशन, मतलब ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। तो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सारे प्रोविजंस को हटा दिया गया है।
27 में जो हम जुरिस्डिक्शन जुवेनाइल्स के केस में देखते थे वो भी हटा दिया गया है। 144A में पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोजेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग, इसे भी हटा दिया गया है। 153 में हमारा इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो पुलिस ऑफिसर करते थे उसे भी रिमूव कर दिया गया है। 355 में हमारा मेट्रोपॉलिटन का जो जजमेंट था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का उसे भी रिमूव कर दिया गया है। 404 में स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट, इसको भी हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। तो ये कुछ सेक्शंस थे जो हमारे CRPC को रिपील कर दिए गए हैं बाय BNSS 2023। तो अब हमें याद करना है क्या BNSS। तो जिसका तो एग्ज़ाम नोटिफाई हो गया, ये तो सभी को पता है कि जिसका एग्ज़ाम ऑलरेडी नोटिफाई हो गया उसे CRPC ही पढ़ना है। लेकिन जिनका एग्ज़ाम नोटिफाई अभी नहीं हुआ है तो पूरी संभावना है कि वहाँ पर आपके ये 3 नए क्रिमिनल लॉज देखने को मिलेंगे। तो अभी से आप सेक्शन की रेंज देखो। सेक्शंस तो जब BNSS पढ़ेंगे, BSA पढ़ेंगे और जब BNS पढ़ेंगे तो सेक्शन तो तब भी याद होते जाएंगे, लेकिन रेंज सबसे पहले याद करना शुरू कर दो। जो इनकी रेंज है, आपका इंडेक्स है, थोड़ा सा उस पर कमांड होनी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमें कुछ तो एटलीस्ट आता है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। ऑनेस्टली कुछ जो यहाँ पर आप देख रहे हो आपके CRPC को जो रिपील करके BNSS आया है और इसमें इतने सारे सेक्शंस ऐड हुए हैं, ये तो एक अलग की बात है। लेकिन इतने सेक्शंस जो बढ़े हुए हमें दिख रहे हैं वो सेक्शंस बेसिकली जो पहले सब सेक्शंस में थे या अमेंडमेंट करके CRPC में ऐड किए गए थे, उन सारे सेक्शंस को अलग से जगह दे दी गई है। तो बेसिकली इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि इतने ज़्यादा सेक्शंस CRPC में बढ़ गए हैं। CRPC में पहले भी कम सेक्शंस मतलब BNSS में बढ़ गए हैं। CRPC में पहले भी कम सेक्शंस नहीं थे, हम 484 सेक्शंस पढ़ते थे। तो अब वही है, हमें इधर BNS में कम पढ़ना है तो इसमें ज़्यादा पढ़ना है BNSS में, ठीक है। और इस चीज़ की हैबिट भी हमें डालनी होगी, ये BNSS, BSA और BNS बोलने की भी, क्योंकि CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट ही रटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इस तरीके से हमारे नए सेक्शंस ऐड हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसमें कौन से नए सेक्शंस ऐड हुए हैं और कौन से सेक्शंस रिपील कर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।